चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना साइंस का क्लास 10 का आपका उत्तल दर्पण जो है ना, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये हमेशा जो है ना कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा? हमेशा सीधा होता है। हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है। दूसरा आपका मोटर चालक के सामने, मोटर चालक के सामने आपका जो है ना, मोटर चालक के सामने आपका जो है ना, सामने कौन सा लगा रहता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मोटर चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहेगा? अवतल दर्पण लगा रहेगा, उत्तल दर्पण लगा रहेगा। जल्दी बतलाओ क्या लगा रहेगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलो भाई, एक हमारा होता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र है। 1/v माइनस 1/e बराबर 1/f। ये हमारा लेंस सूत्र है। कौन सा है? लेंस। ये है हमारा लेंस सूत्र। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है ना, डायऑप्टर होगा। क्या होगा? डायऑप्टर। लेंस कितने प्रकार के होंगे? दो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना अधिक होता है? किसका? लाल का। और कम किसका होगा? बैगनी का। बैगनी का क्या होगा? कम। और इसका कितना होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक होगा। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वोल्ट होता है। क्या होगा? वोल्ट। और भाई ये भी याद रखना है, ये दोनों जो है ना कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर। यह भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसको आई से सूचित करेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। आई बराबर क्यू बाई टी। जी यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, उसे हम लोग ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ए मीटर। क्या कहेंगे जी? ए मीटर कहेंगे। ठीक है। किसी को दिक्कत? ए मीटर का। चलो भाई, इसमें बहुत सारे ऐसे भाई क्वेश्चन हैं जो आप जो है ना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अगर भाई हम आपसे पूछें, आप बतलाओ कि आपका जो है ना वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का। किसका? पानी का। अगर आपसे कह दें हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, कितना है? 2.4। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? इसको हल करेंगे तो भाई आएगा 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे हम कह दें कि आप भाई बतलाइए हमको कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे? इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे? कितने रंग होंगे? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक है। करें कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगर मान लेते हैं कि फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण से ध्रुव का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आधी होती है, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। लेंस के देखो ये भी आता है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होंगे? तो लेंस के भाग कितने मुख्य फोकस होंगे? 2 होंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर, ये एम में, मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है। हमेशा याद रखना है। ठीक है। आँख का रेटिना जो होता है ना, कैमरे के किस भाग पर काम करता है?
जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, फिल्म किस पर? नेत्र एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से? जल्दी बताओ। कितना? 5। कितने? 5। ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, लाल, नीला? जल्दी बताओ। ठीक है, काला। कैसा दिखाई देगा? काला। किसी कोलाइडी विलयन में, किसमें? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका किसका एग्जाम्पल है? या कांच का चारक, कांच का चमकना, टूटे हुए कांच का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वेरी गुड। कह रहे ना कि आपको विद्युत धारा, आवेश का एसआई मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से। आप बतलाते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोलिए जल्दी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो भाई आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से आप उसको आसानी से पढ़ेंगे। दो तंत्रिकाओं के, आपके किसके? दो तंत्रिका, जो आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं भाई, उसमें जो है ना आपको याद रखना होगा कि दो तंत्रिकाओं के बीच को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। किसका? एंटासिड। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव होता है कौन? पारा। कमरे के ताप पर द्रव कौन होगा? पारा होगा। कौन सा होगा? पारा। इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। किसको? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। किसी को दिक्कत? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। उसके गुणधर्म को हम लोग आघात वर्धित कहते हैं। आघात वर्धिता कहते हैं। सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धिता होंगे। सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। और 1 ग्राम सबसे अधिक तन्य धातु सोना का होगा। किसका होगा? सोना का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से आप जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार जो है ना बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु जो है ना उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा के सुचालक। धातु उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना कि इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। गलनांक क्या होगा? बहुत ही अधिक। गलनांक कैसा होता है भाई? अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर तथा कॉपर जो है ना उष्मा की सबसे अच्छे चालक है, सबसे अच्छा चालक है। और आप ये भी देखे होंगे पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसका एक जो है ना आप हमारे विस्तार से हम लोग के घर पे बिजली पहुँचती है उसके ऊपर कवर को आप पीवीसी कहते हैं। एक होता है सोनोरस होता है। क्या होता है भाई? सोनोरस। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। और भाई ये भी याद रखना होगा कार्बन क्या है? कार्बन एक आपका अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इससे आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे आपका सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, हमेशा याद रखना। इसके अलावा सारी अधातुएं जो है ना ठोस होगी या गैस होगी, ठोस या गैस। देखो कह रहा है कि मरकरी को छोड़कर, किसको? हम लोग मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें ठोस अवस्था में। और धातुओं का गलनांक कैसा होता है? अधिक होता है। धातुओं का गलनांक कैसा होगा? अधिक। लेकिन गैलियम और सीजियम का, किसका? गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम का गलनांक जो है ना इतना कम होता है कि अगर आप अपने हथेली पर रखेंगे तो वह अपने को क्या करेगा जी? धातु को रखेंगे तो वह पिघलने लगेगा। कैसा लगेगा? पिघलने। अब कह रहे हैं ना कि कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है? आयोडीन।
आयोडीन जो है ना अधातु होते हुए भी चमकीला होती है। कैसी होती है? चमकीला होती है। कार्बन आपका अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु। और हीरा कार्बन का एक अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। और इसमें बतलाना है आपको सबसे प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा ही हो जाएगा। क्षारीय धातु चाकू से काटा जा सकता है, बतलाइए भी आपको। आप देखोगे लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। अब देखो इसमें याद रखना है आपका सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखो कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु और धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है। कैसी होती है? जल में घुलनशील होती है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पोटेशियम याद रखना, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ क्या करती है? तेजी से अभिक्रिया करती है। और ये जो है ना जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, किसका? कैल्शियम, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़े कम होती है। और मैग्नीशियम जो होता है ना, क्या? मैग्नीशियम ये न शीतल जल के साथ ही और ना ही आपका गर्म जल के साथ ही रिएक्शन करता है, लेकिन ये भाप के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? भाप के साथ करता है, तो ये हाइड्रोजन प्रदान करता है। ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ बिल्कुल ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। हमेशा भाई ये ध्यान देना होगा, ठीक है? जल के साथ ये बिल्कुल आपकी अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? अब देखो एक भाई होती है सक्रियता श्रेणी। क्या होती है? सक्रियता श्रेणी। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में क्या किया जाता है भाई? सजाया जाता है। क्या किया जाता है? सजाया जाता है। ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देख लो ये। इसके बाद एल्युमिनियम, ये जिंक हो गया। इसके बाद आपका हो गया Fe, इसके बाद Pb हो गया, HCU, Hg और एक आपका Ag और एक आपका Ag, ठीक है भाई? तो देखो इसमें जो है ना ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील। बहुत बार क्वेश्चन भाई आता है, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है। क्या है जी? गोल्ड। क्या है? गोल्ड। और ये क्या है? चांदी। अगर गोल्ड नहीं दिया रहेगा तो चांदी, चांदी नहीं दिया रहेगा तो आपका मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरकरी। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद एल्युमिनियम। ये जिंक यहाँ से घटती अभिक्रियाशीलता है, घटती अभिक्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा पूछता है सबसे अधिक कैल्शियम, सबसे कम गोल्ड, सबसे कम गोल्ड। हमेशा भाई इसको याद रखना है। ये हमारा क्या है? सक्रियता श्रेणी। ये क्या है? हमारा सक्रियता श्रेणी। ये हमारा भाई क्या है? सक्रियता श्रेणी। देखो भाई आप लोग जो है ना थोड़ा सा डाउट अपना जो है ना घर पर पढ़ते रहें। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए अपना पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू करते रहना है। और आपको जो है ना कंटिन्यू करते करते आप रेगुलर जो है ना, ऐसे ही हम रेगुलर वीडियो डालते जाएंगे।